हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 तक हल किए थे। आज हम सॉल्व करेंगे 3.1 का प्रश्न नंबर 3। तो बच्चों, इससे पहले आपको और बता दें कि जैसे हमारा जो चैनल है यूपी बोर्ड मैथ, इसको आप चाहे सर्च करिए। अभी सर्च करने पे नहीं आता होगा। अगर सर्च करने पे ना आए तो इसी जो हैंडल बनाए हैं इसमें आप ये भी डाल सकते हैं @SJM10M। ठीक है, इसको डालेंगे तो हमारा ही पहला आ जाएगा। पीला पीला से कलर में जो है लोगो है उसका, और उसमें जो है मछली छाप का है बीच में, और क्या उसमें माध्यमिक जो है ऐसे करके लिखा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप लोग चाहे इसको डालिए चाहे इसको। ठीक है, यूट्यूब पे ही ये जो है हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको हमारी सारी वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है, 1.1 से आपको जहाँ तक अभी तक पढ़ाए हैं पूरा आपको मिल जाएगा। तो आप ये भी डाल सकते हैं और ये भी डाल सकते हैं चैनल पे। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नों पे चलते हैं सीधा। तो चलिए, आप लोगों ने प्रश्न 2 तक सॉल्व किया था, यानी जो इसको हम बताए थे, अगर A1/A2 बराबर नहीं रहेंगे B1/B2 के, तो परिच्छेदी युग्म की रेखाएं होती हैं, और जब इस तरह रेखाएं रहेंगी तो इसको क्या लिखेंगे? संगत। क्या लिखेंगे? संगत। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहेगा, तो इस संपाती युग्म की रेखाएं होती हैं, और इसमें क्या लिखेंगे? संगत। इसमें भी क्या लिखेंगे? संगत। और तीसरा है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं रहेगा C1/C2 के, तो समांतर युग्म की रेखाएं होती हैं, और इसमें क्या लिखेंगे? असंगत। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, चलिए हम प्रश्नों पे चलते हैं, एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो इसमें 5 प्रश्न हैं, देखते हैं। इसमें पहला है बच्चों, (3x + 2y = 5) और इसका जो दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 7। ठीक है, इसी को हमें क्या करना है? संगत और असंगत देखना है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? हल। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिखते हैं, और लिखने के बाद इसको हम समीकरण बना लेते हैं। बराबर 5 है, तो इसको कैसे बनाएंगे? 3x + 2y - 5 का है, इधर जो है बराबर में है, और जब कोई सिंबल नहीं रहता है तो क्या रहता है? प्लस। जब इधर प्लस है तो इधर बराबर किधर जाएगा? तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या है? 2x - 3y = 7 है, तो 2x - 3y - 7 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं? पहले वाले समीकरण को लेते हैं, लिखते हैं 3x + 2y - 5 = 0 को A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर, यानी इसमें तुलना जब करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, चलिए A1 कितना हो जाएगा? A1 के स्थान पर कितना है? इधर 3 है। A1 बराबर कितना हो जाएगा? 3।
b1 बराबर कितना हो जाएगा, b1 के स्थान पे क्या है 2 है तो 2 हो जाएगा, और c1 के स्थान पे क्या है -5 है तो -5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा समीकरण लेते हैं। 2x - 3y - 7 बराबर 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया, आगे आप लोग लिख लीजिएगा तुलना करने पर। ठीक है, तो a2 बराबर कितना हो गया, a2 बराबर कितना हो गया बच्चे 2 हो गया, b2 बराबर कितना हो गया -3, c2 बराबर कितना हो जाएगा -7। ठीक, तो अब यहाँ पे हम जो युग्म बनाएंगे a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। चलिए देखते हैं क्या क्या बराबर होते हैं, क्या क्या नहीं बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए a1 कितना है, a1 कितना है 3, a2 कितना है 2। ठीक है, फिर b1 लिखना है तो b1 कितना है 2 है, और b2 कितना है -3 है। तो आप लोग देख रहे होंगे, यहीं पे देख रहे हैं बराबर तो है नहीं, कुछ बराबर है नहीं, यानी पहला ही बराबर नहीं हो रहा है। तो यानी ये क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे, यानी प्रतिच्छेदी युग्म की रेखाएं आ रही हैं तो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे क्या लिखा है संगत, क्या लिखा है बच्चे संगत, यानी ये क्या हो जाएंगे संगत हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है संगत है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, इसी तरह से आपको लगाना है बोर्ड में। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए इसी तरह दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है 2x - 3y, 2x - 3y बराबर 8, और क्या दिया है दूसरा समीकरण 4x - 6y बराबर 9। ठीक है, इसको भी बना लेते हैं। 2x - 3y इधर बराबर में है तो इधर हो जाएगा माइनस बराबर 0। ठीक है, इसको बना लेते हैं तो 4x - 6y -9 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तुलना जब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x - 3y -8 बराबर 0 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना कर दिए, a1 बराबर कितना आ गया 2, b1 बराबर कितना आ गया -3, c1 बराबर कितना आ गया -8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लिखते हैं, दूसरे वाले समीकरण को 4x - 6y -9 बराबर 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर, ठीक, तुलना कर दीजिए। a2 बराबर कितना आ गया 4, b2 बराबर कितना आ गया -6, c2 बराबर कितना आ गया -9। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। चलिए मान रखिए सबका, तो a1 कितना है, a1 के स्थान पर कितना है 2, a2 के स्थान पर कितना है 4। ठीक है, b1 के स्थान पर कितना है -3, और b2 के स्थान पर कितना है -6, और
C1 के स्थान पर कितना है -8 है, C2 के स्थान पर कितना है -9 है। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। 2 एकम 2 दूना 4, माइनस माइनस से कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और ये माइनस माइनस कट गया तो बराबर है नहीं, क्या हो जाएगी, ऊपर कुछ नहीं, 1/2, ये बराबर में है 1/2 के, और ये बराबर नहीं है इसके, ये 8/9 है। ठीक है, इसमें ये बराबर नहीं आ रहे हैं। इसमें देखिए किस वाले युग में जाएगा तो समांतर युग की रेखाएं हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगी, असंगत है। इसलिए क्या है, असंगत। ये क्या है बच्चे, असंगत है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग लिख दीजिए। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है 3/2x प्लस 5/2y, सॉरी 5/3 है, 5/3y बराबर 7। ठीक है, दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, इसको पहले हम क्या करते हैं, एक सजाती क्रम में इसको हम पहले बना लेते हैं। चलिए पहला समीकरण लेते हैं और यहाँ लिखते हैं सर 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। ठीक है, चलिए इसको कैसे करते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 तरीक का कितना हो जाएगा 9x प्लस ऐसे 6 गुणा। ठीक है, 3 तरीक का 9x प्लस है तो प्लस, और 5 दूना 10y। ठीक है, 5 दूना 10, y है तो y, और 2 3 6 बराबर में कितना है 7। तो इसको लिखेंगे 9x प्लस 10y बराबर में 6 7 42। ठीक है, इसको अब यहाँ पे सही से बना लेते हैं। इधर हो जाएगा -42 बराबर 0। ठीक, ये हो गए आपके समीकरण 1। अब इस वाले को बना लेते हैं 9x माइनस 10y, इधर एक प्लस बराबर में था तो इधर हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस माना जाता है, तो -14y बराबर 0। तो एक हो गया समीकरण 2। तो चलिए तुलना करिए यहाँ पे। अगर हम तुलना करें, ये आपके 2 समीकरण हैं, चलिए तुलना करिए। तो a1 बराबर कितना है 9 है, b1 बराबर कितना है 10 है, c1 बराबर कितना है -42। ठीक है, और यहाँ पे देखिए a2 बराबर कितना है 9 है, b2 बराबर -10 है, c2 बराबर कितना है -14। यहाँ देखिए a2 बराबर 9, b2 बराबर -10, c2 बराबर -14। ठीक है, अब तुलना चलिए करिए। तो तुलना कर दिए हैं। अब चलिए यूँ देखिए, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 क्या क्या इक्वल होते हैं, क्या क्या नहीं इक्वल होते हैं। तो चलिए a1 के स्थान कितना है 9 है, a2 के स्थान कितना है 9। ठीक है, a1 के स्थान पे 9, a2 के स्थान पे 9, और b1 रखना है, b1 के स्थान पे 10 है, और b2 के स्थान पे कितना है -10 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 9 एकम 9 यानी 1 आ गया, 10 एकम 10 यानी 1 आ गया, लेकिन ये क्या है, एक जो है इधर 1 है, इधर क्या है
-1 है। एक और -1 क्या बराबर होते हैं? नहीं बराबर होते हैं। जब ये बराबर नहीं है इसका मतलब A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2, क्या आता है? संगत आता है। क्या आता है? यानी ये भी क्या है? संगत है। क्या है? संगत। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं, तीसरे का। इसमें क्या दिया गया है? 5x - 3y बराबर 11। 5x - 3y बराबर 11 पहला है। और दूसरा क्या है? -10x + 6y बराबर -22। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं समीकरण। 5x - 3y - 10 बराबर 0। इसको कर लेते हैं -10x + 6y। इधर माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस में, +22 बराबर 0। ठीक है, अब इसको तुलना करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? A1 बराबर क्या है? 5। B1 बराबर क्या है? -3। C1 बराबर क्या है? -10। ठीक, ये क्या हो गए? मान में पता हो गए सबके। दूसरे समीकरण में क्या करते हैं? A2 बराबर कितना है? -10। B2 बराबर है +6। C2 बराबर कितना है? 22। ठीक है, ये हमें मान पता चल गए। अब चलिए देख लेते हैं किस यूं का है। तो A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2। ठीक है, तो A1 कितना है? 5 है। और A2 कितना है? -10 है। ठीक है, B1 कितना है? 3 है, सॉरी -3 है। और B2 कितना है? 6। C1 कितना है? 10 है। C2 कितना है? 22 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 दूना 10, 3 दूना 6। इधर क्या आ गए? -1/2। और इधर क्या आ गए? -1/2। ये क्या हुए? बराबर हो गए। और ये क्या है? 5 दूना 10, 11 दूना 22। ठीक है, 5/11। एक बराबर नहीं है। एक किस यूं की रेखाएं हैं? ये बराबर नहीं होते हैं, तो ये होते समांतर यूं की रेखाएं। जो समांतर यूं की रेखाएं होती हैं तो क्या होते हैं? असंगत होते हैं। क्या होते हैं? असंगत। ठीक है, तो ये क्या है? असंगत है। ठीक बच्चे, तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 है 4/3x + 2y बराबर 8। ठीक, दूसरा क्या है? 2x + 3y बराबर में 12। इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे? 4/3x + 2y -8। ठीक है, बराबर 0। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं? चलिए नीचे मान लीजिए कुछ नहीं है, 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। क्या है? 1। तो इसमें हम क्या करते हैं? सब में 3 से ऊपर गुणा करा देते हैं। सब में 3 से ऊपर गुणा करा दें तो यहाँ चलिए कर दीजिए। लिखेंगे प्रत्येक पद में 3 से गुणा
करने पर, ठीक है, प्रत्येक पद में क्या करते हैं 3 से गुणा कर देते हैं। क्या हो जाएगा, अगर यहाँ हम गुणा कर दें 4 में 3 से गुणा कर दें और नीचे 3 है x प्लस 3 गुणा 2y बटा 1 है माइनस 3 गुणा 8 1 बराबर 0 गुणा 3, ठीक है। प्रत्येक बार में कर रहे हैं बराबर के इधर भी करेंगे। तो चलिए देखिए 3 3 एक कट गया, तो क्या बचा 4x प्लस 2 3 6y माइनस 8 3 24 बराबर में 3 शून्य शून्य हो गया, ठीक। ये समीकरण आपका क्या बन गया 1, ये आपका समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 देखिए आप लोग, 2x प्लस 3y बराबर में क्या है 12, तो 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ठीक। तो बस क्या करना है, अब इसको आप लोग क्या करिए तुलना कर लीजिए। तो ये समीकरण ये 2 हो गया और ये क्या है समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से अगर हम करें, समीकरण 1 से अगर तुलना करें तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 4, b1 बराबर कितना हो जाएगा 6, c1 बराबर हो जाएगा माइनस 24, ठीक है। और a2 बराबर कितना है 2 है, b2 बराबर कितना है माइनस 12 सॉरी माइनस प्लस 3 है और c2 बराबर कितना है माइनस 12, ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, युग्म को देखते हैं संगत है कि असंगत है। a1 अपान a2, ठीक। a1 के स्थान कितना है 4 और 2, चलिए b1 अपान b2 और c1 अपान c2 कर लेते हैं। a1 के स्थान पे 4, a2 के स्थान पे 2 और b1 के स्थान पे 6 और b2 के स्थान पे 3, c1 के स्थान पे कितना है 24 और c2 के स्थान पे कितना है माइनस 12। देख लेते हैं पहले, सॉरी यहाँ गलत कर दिए, ये क्या था माइनस 24 है, तो माइनस 24 करिए यहाँ पे, यहाँ ए माइनस माइनस खत्म हो गया, 12 दूना 24 यानी 2 आया, 3 दूना 6 यानी 2 आया, 2 दूना 4 यानी हर जगह क्या है 2 बराबर 2 बराबर 2 है, यानी सब क्या है एक दूसरे के सब बराबर है। जब सब बराबर रहते हैं तो क्या होती है संपाती युग्म की रेखाएं होती हैं, जो संपाती युग्म की रेखाएं होती हैं तो क्या होते हैं, इसलिए क्या है संगत है, इसलिए क्या है संगत है, क्या है संगत है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम जो है नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।